हेलो चिल्ड्रन। हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरपीएससी क्लास 4th की हिंदी करा रहे हैं, जिसमें कि इस सीरीज में आज हम चैप्टर 8th करने वाले हैं। ठीक है, आज चैप्टर हम 8th पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? आज मेरी छुट्टी है। ठीक है, नाम चैप्टर का क्या है? आज मेरी छुट्टी है। इससे पहले चैप्टर यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे दिए हुए हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं तो वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, सारे क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य अपनी तेज किरणों से जल को बादल बना देता है। ठीक है, जो सूरज है, सूरज को आप जानते होंगे, सूर्यदेव को, वो अपनी तेज किरणों से जल को क्या करते हैं? बादल बना देते हैं। ठीक है, बादल वर्षा करते हैं। वर्षा की बूंदों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है? ठीक है, जब वर्षा की बूंदों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है? पढ़कर देखें। ठीक है, अब आपको इसको पढ़ के देखना है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं, इसे देखते हैं कि क्या होता है। बच्चे, अरे आज यह क्या हो गया? ठीक है, जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि अरे आज ये क्या हो गया। ठीक है, आसमान पर बादल भी नहीं है। आज फिर सूर्यदेव मुंह छुपाकर कहाँ भाग गए? बिल्कुल अंधेरा हो गया। ठीक है, ऐसा बच्चे कह रहे हैं, क्योंकि सब अंधेरा है, बादल, सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मोहित, तो मोहित क्या बोलता है? मोहित बोलता है, मेरी दादी माँ कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण लगेगा बोला है, उस किसकी दादी माँ ने कहा था? मोहित की दादी माँ ने। ठीक है, विद्यालय मत जाओ, छुट्टी ले लो। ठीक है, तो कहता है, मोहित बताता है कि मेरी दादी माँ ने कहा था कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा और विद्यालय मत जाओ, छुट्टी ले लो। ठीक है, सूर्य, ये देखो सूरज दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में, सूर्य। अब सूर्य क्या कहते हैं कि अरे सब छुट्टी लेते हो, कभी त्योहारों की, कभी गर्मियों की, कभी सर्दियों की। मैंने एक दिन थोड़ी देर की छुट्टी ले ली तो इतना कोलाहल क्यों? ठीक है, अब सूर्यदेव कहते हैं कि अगर सब लोग छुट्टी लेते हैं तो बहुत सारी छुट्टियां लेते हैं, हमारे स्कूलों में बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, है ना? आपको भी बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं स्कूलों में। तो सूर्यदेव कहते हैं कि अगर हमने भी थोड़ी देर की छुट्टी ले ली तो इतना कोलाहल क्यों है, इतना शोर क्यों है? ठीक है, आर्यन, अब आर्यन क्या कहता है कि सूर्य जी, जब बादल आते हैं तब भी आप छुट्टी पर ही रहते हैं। ठीक है, तो सूर्यदेव क्या कहते हैं? ना ना ना। ठीक है, अब सूर्यदेव क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ना ना ना, तब तो बादल मुझे ढक लेते हैं। ठीक है, मैं तो अपना काम करता ही रहता हूँ। अब मान्या क्या कहती है? देखो ये मान्या है, अब ये क्या बोलेगी कि अब मान्या कहती है कि काम, आप क्या काम करते हैं, जरा हमें बतला दीजिए। ठीक है, अब वो सूर्यदेव से पूछती है कि आखिर आप क्या काम करते हैं, हमें भी तो बतलाइए। सूर्य, अब सूर्य क्या कहते हैं? सूर्यदेव कहते हैं, वाह तुम्हें इतनी भी नहीं पता है। ठीक है, सूर्यदेव कहते हैं, वाह तुम्हें इतना भी नहीं पता है, मैं ही तो बादल लाता हूँ। अपनी तेज किरणों से तालाब, नदियों, समुद्रों का जल सुखाकर भाप बनाता हूँ। जो ऊपर की ठंडक से बादल बन जाते हैं, यही बादल फिर वर्षा लाते हैं। क्या यह काम नहीं है? ठीक है, सूर्यदेव कहते हैं, मैं इतना सारा काम करता हूँ, क्या ये सब काम नहीं है? और हाँ, वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष देखा है कभी? ठीक है, सूर्यदेव पूछते हैं कि क्या आपने वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष देखा है कभी? आर्यन, अब आर्यन क्या कहता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर देखा है। ठीक है, हमें इंद्रधनुष बहुत सुंदर लगता है।
7 रंग होते हैं इसमें। ठीक है, तो आर्यन कहता है कि हमें इंद्रधनुष बहुत अच्छा लगता है और इसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ये देखिए, ये सूर्यदेव हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या बना हुआ है? ये इंद्रधनुष की पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में। अब सूर्य क्या कहते हैं? सूर्यदेव बोलते हैं कि तब तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि इंद्रधनुष में रंग भरने का काम तो मेरा ही है। ठीक है, इंद्रधनुष पे रंग कौन भरता है? सूर्यदेव भरते हैं। मान्या, तब मान्या क्या कहती है? भला कैसी? हम मान्या पूछती है भला आप ऐसा कैसे करते हैं? ठीक है, तो सूर्यदेव क्या बताते हैं? देखो, पानी की बूंदों से जब मेरी किरणें गुजरती हैं तो मैं अपने प्रकाश से उनमें 7 रंग बिखेर देता हूँ। उन्हीं रंगों से तो वह सुंदर हो जाता है। जरा बिना रंगों के बनाकर देखो, कितना फीका लगता है। ठीक है, तो सूर्यदेव कहते हैं कि बिना रंगों का जो इंद्रधनुष है वो तो बहुत फीका लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, और मैं ही इंद्रधनुष में क्या करता हूँ? रंग भर देता हूँ। ठीक है, अब आर्यन क्या पूछते हैं? आर्यन कहता है कि वाह, यह तो आपने नई बात बताई। 7 रंगों के नाम क्रम से आते हैं: लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी। मैं अभी रंग भर देता हूँ इस इंद्रधनुष में। अब सूर्यदेव क्या कहते हैं कि ये तो हुआ ऊपर से नीचे आते रंग। ठीक है, बताते हैं ये तो ऊपर से आते हुए रंगों का क्रम है। अब नीचे से ऊपर जाते रंगों के नाम भी बोलो। ठीक है, अब सूर्यदेव कहते हैं आर्यन से कि आपने जो रंगों के नाम बताए हैं वो कैसे बताए हैं? ऊपर से नीचे के क्रम में। अब वो कहते हैं कि आप नीचे से ऊपर के क्रम में भी इंद्रधनुष के नाम बताइए। ठीक है, तो आर्यन क्या कहते हैं? अब वो बताते हैं नाम को: बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, यह है ना सही सूर्य जी? मैंने अपनी पुस्तक में पढ़े थे और रंग भी भरे थे। मान्या, अब मान्या क्या कहती हैं कि मुझे इंद्रधनुष के रंगों के नाम नहीं आते। अब आर्यन कहता है कि तुम मेरे रंग ले लो और इस इंद्रधनुष में भर दो। तुम्हें नाम भी आ जाएंगे और इंद्रधनुष भी सज जाएगा। उधर देखो, सूर्यदेव सामने आ रहे हैं। लगता है उनकी छुट्टी समाप्त हो गई है। सुनो, घंटी बज रही है, टन 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 टन। अब मान्या कहती है भैया, जरा सूर्यदेव का अपना रंग तो देखो, बिल्कुल लाल है। ठीक है, सूर्यदेव का आपने भी देखा होगा, सूर्य का रंग कैसा होता है? बिल्कुल लाल होता है। ठीक है, आकाश कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लगता है मानो किसी चित्रकार ने चित्र बना दिया हो। अब आर्यन क्या कहते हैं? संध्या हो गई है। ठीक है, अब आर्यन बताते हैं कि संध्या हो गई है, शाम हो गई है। सूर्य जी अपने घर जाने की तैयारी में हैं। ये अपना कुछ प्रकाश चंद्रमा को देकर घर जाएंगे। चलो हम भी चलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए अब हम देखते हैं कि इनमें जो शब्द आए हैं उनके अर्थ क्या हैं। ठीक है, जो इसमें आपके पाठ में जो शब्द आए हैं उनके अर्थ क्या क्या हैं। पहला क्या था? सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण का मतलब क्या होता है? सूर्य पर पृथ्वी की छाया पड़ना। ठीक है, सूर्य पर जब पृथ्वी की छाया पड़ती है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। दूसरा है कोलाहल। कोलाहल का मतलब क्या है? कोलाहल का मतलब होता है शोर। ठीक है, प्रकाश कहते हैं रोशनी को। क्रम का मतलब होता है बारी। ठीक है,
सूर्यास्त, सूर्यास्त का मतलब क्या होता है? सूर्य का छिपना। ठीक है, जब शाम हो जाती है तो सूर्य छिप जाता है, सूर्यास्त हो जाता है। ठीक है। संध्या का मतलब होता है सायं, मतलब शाम का समय। ठीक है। उच्चारण के लिए अब आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जो आपको बोल बोल के देखने हैं। देखिए, जैसे पहला क्या है? संध्या, प्रकाश, इंद्रधनुष, समुद्र, विद्यालय, मुंह, सूर्यदेव और चंद्रमा। ठीक है। चलिए सोचिए और बताएं। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। अब हम इस पार्ट के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं और जो भी एक्टिविटी है उन्हें करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि आज मेरी छुट्टी है, किसने कहा था? तो किसने कहा था कि आज मेरी छुट्टी है? तो ये बात तो आज मेरी छुट्टी है सूर्य ने कही थी। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में कि आज मेरी छुट्टी है, ये सूर्य ने कहा था। फर्स्ट आंसर में आप इसका आंसर देंगे। दूसरे में आपसे पूछा गया है कि कोलाहल कौन मचा रहा था? ठीक है। तो कोलाहल कौन कौन मचा रहा था? तो कोलाहल बच्चे मचा रहे थे। तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर कि कोलाहल बच्चे मचा रहे थे। बच्चे शोर मचा रहे थे ना, तो आप लिखेंगे बच्चे जो थे वो क्या मचा रहे थे? कोलाहल मचा रहे थे। ठीक है। तो कोलाहल बच्चे मचा रहे थे। थर्ड में दिन में अंधेरा क्यों हो गया था? तो दिन में अंधेरा क्यों हो हुआ था? क्योंकि सूर्य ग्रहण के कारण दिन में अंधेरा हो गया था। तो आप क्या लिखेंगे कि सूर्य ग्रहण लगने के कारण दिन में अंधेरा हो गया था। ठीक है। आई होप आपको आंसर इसके डिस्प्ले हो रहे होंगे। आप वीडियो को रोक कर इनको लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है इसके अलावा? लिखें। अब आपको यहाँ पर कुछ लिखना है। यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनमें आपको भरना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या भरेंगे? फर्स्ट वाले में क्या आपसे पूछा गया है कि बादल आने पर सूर्य डैश जाता है। बादल आने पर सूर्य कहाँ चला जाता है? बादल आने पर सूर्य छिप जाता है। तो आप यहाँ क्या भरेंगे? सूर्य जो है वो छिप जाता है बादल आने पे। ठीक है। तो आप छिपना लिख देंगे, सूर्य जो है वो छिप जाता है बादल आने पर। ठीक है। तो आई होप आप लिख लेंगे इसको। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है बा वाले में, सूर्य हमें डैश देता है। सूर्य हमें क्या देता है? तो सूर्य हमें जो है वो प्रकाश देता है। क्या देता है? सूर्य हमें प्रकाश देता है। तो आप सेकंड वाले में बा वाले में लिखेंगे कि सूर्य हमें प्रकाश देता है। ठीक है। नेक्स्ट सा वाले ऑप्शन में आपको क्या लिखना है कि इंद्रधनुष में डैश रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप 7 लिख लेंगे। ठीक है। ऐसे आप इसमें 7 भर लेना। तो ऐसे आप इनको कंप्लीट कर लेना। ठीक है। चलिए अब आपसे क्या पूछा गया है? सही उत्तर का क्रमांकन कोष्टक में करें। अब आपको सही आंसर यहाँ पे भर। सूर्य को ढक लेते हैं। कौन ढक लेते हैं सूर्य को? सूर्य को जो है वो बादल ढक लेते हैं। तो आप यहाँ पर बादल कर देंगे। सूर्य पानी से बनाता है। सूर्य पानी से क्या बनाता है? सूर्य पानी से बादल बनाता है। तो आप बादल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। अब इंद्रधनुष कैसा बनता है? अब इंद्रधनुष कैसे बनता है ये आपको बताना है इसमें। तो आपको यहाँ बताना है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो चैप्टर में बताया गया था कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो कैसे कैसे बनता है? पानी की बूंदों से जब सूर्य की किरणें गुजरती हैं तो उसमें से सूर्य के 7 रंग, ठीक है, सूर्य में जितने रंग होते हैं, सूर्य में 7 रंग दिखाई देते हैं। अर्धचंद्राकार यही आकृति जो है वो सूर्य धनुष बनाती है। यही बताया था सूर्यदेव ने। आप चैप्टर से देखकर भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। आपको आंसर डिस्प्ले हो रहा होगा, वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि पानी की बूंदों से जब सूर्य की किरणें गुजरती हैं तो उसमें से सूर्य के 7 रंग दिखाई देते हैं। अर्धचंद्राकार यही आकृति जो है वो इंद्रधनुष कहलाती है। ठीक है। सेकेंड आपसे इसमें क्या पूछा गया है? फोर्थ में कि मेरी दादी माँ कह रही थी
कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा, यह बात किसने बताई थी? ठीक है, तो ये बात किसने बताई थी? ये बात मोहित ने बताई थी। तो आप क्या लिखेंगे कि यह बात मोहित ने बताई थी। ठीक है, फिफ्थ में आपसे क्या पूछा गया है कि इंद्रधनुष के रंगों के नाम। ठीक है, तो इंद्रधनुष के रंगों के नाम आपको याद हो गए होंगे, हमने चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैगनी। ठीक है, ये 7 जो है वो इंद्रधनुष के नाम होते हैं। तो आप वीडियो को रोक कर इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 6 आपसे पूछा गया है कि आर्यन ने अंतिम बात क्या कही और किससे कही? ठीक है, तो आखिरी में लास्ट में आर्यन ने क्या कहा था और किससे कहा था? तो आप इसका आंसर क्या देंगे कि आर्यन ने अंतिम बार बच्चों से कही कि अब संध्या हो गई है, सूर्य जी अपने घर जाने की तैयारी में हैं। ये अपना कुछ प्रकाश चंद्रमा को देकर घर जाएंगे, चलो हम भी घर चलें। ठीक है, तो चैप्टर की लास्ट की लाइन अगर आपको याद होंगी, आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। तो लास्ट में आर्यन ने यही कहा था अपने दोस्तों से। ठीक है, भाषा की बात। अब यहाँ पर आपका कुछ ग्रामर पोर्शन है जो आपको बताना है। तो भाषा की बात में आप क्या बताएंगे यहाँ पर कि पाठ में रा के 3 रूप आए हैं। ठीक है, जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें जो रा है उसके 3 रूप आए हैं। ठीक है, आप ऐसे शब्दों को छांटकर लिखें जिसमें खाने में दिए गए रा के रूप दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर आपको रा के रूप बताए गए हैं। जो पहला ये है जिसमें रा लिखा हुआ है, दूसरा रा आप ऐसे लगा सकते हैं और तीसरा ऐसे लगा सकते हैं। जैसे इस रा से आप क्या लिखेंगे? जो पूरा रा आपको दिखाई दे रहा है, घर, फिर सूर्यदेव, सूर्यदेव में ऊपर या के ऊपर ऊ रा लगा हुआ है। ठीक है, और ग्रहण में ये वाला रा यूज किया गया है जो गा में नीचे रा लगा हुआ है। तो ऐसे ही आपको और छाट के लिखने हैं जितने की चैप्टर में आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ देखते हैं कि चैप्टर में क्या क्या आए हैं। आप आई होप आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चैप्टर में और इसके अलावा क्या आया है? रंग। ठीक है, वर्षा, वर्षा में ये वाला रा लगेगा। ठीक है, और समुद्रों, छुपाकर, आर्यन, इंद्रधनुष, सर्दियों, सूर्य, प्रकाश, गर्मियों, फिर क्रम, हरा और चंद्रमा। ठीक है, इस तरह के शब्द जो है आपके पाठ में आए हैं। आप वहां से भी छांट के लिख सकते हैं और यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपसे क्या पूछा गया है? पढ़ते और लिखते समय कहीं कहीं रुकना पड़ता है। ठीक है, जब आप पढ़ते हैं या लिखते हैं तो कहीं कहीं रुकते भी हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। अब इन चिन्हों, आपको कुछ नीचे चिन्ह दिए गए हैं जिनके नाम आपको बताने हैं। जैसे कि दिए गए विराम चिन्हों के नाम आपको बताने हैं और इनको मिलान करना है। यहाँ पर दिया है पूर्ण विराम। ठीक है, फिर क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम और विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है, ये 4 आपको दिए गए हैं और यहाँ आपको सिंबल बना के दिए गए हैं जिनको कि आपको मिलाना है कि कौन सा किस में आएगा। ठीक है, तो पूर्ण विराम कौन सा होता है? तो आप पूर्ण विराम को इससे मिलाएंगे। ठीक है, ये क्या है? जब आप पूरा बनाते हैं, ऐसे पूरी लकीर करते हैं तो ये पूर्ण विराम हो जाता है। प्रश्न चिन्ह कौन सा है? ये आपका प्रश्न चिन्ह है, इसको आप मिला लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जिसे बोलते हैं। फिर अल्प विराम, अल्प विराम कौन सा है? ये आपका अल्प विराम है। ठीक है, जिसको आप जहाँ पे थोड़ा सा आपको रुकना होता है, अल्प विराम में आप थोड़ा सा रुकते हैं। ठीक है, फिर विस्मय बोधक चिन्ह, हम विस्मय बोधक चिन्ह का इस्तेमाल कब करते हैं? जब कोई चीज आपको आश्चर्य लगता है। ठीक है, जब आपको किसी भी चीज में आश्चर्य महसूस होता है तो आप इसे लगाते हैं, जिसे बोलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है, तो पूर्ण विराम में तो आप पूरा रुकते हैं, अल्प विराम में आपको थोड़ा रुकना होता है। क्वेश्चन मार्क, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई सवाल किया जाता है तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है जैसे। और लास्ट क्या है आपका?
विस्मयबोधक। ठीक है, जब किसी में आश्चर्य प्रतीत होता है तो विस्मयबोधक यूज करते हैं। चलिए, आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पाठ में निम्नलिखित चिन्हों पर आधारित वाक्य आए हैं। ठीक है, यहाँ हमने वाक्य देखे थे, उन्हें छांटकर आपको लिखना है। पाठ में बहुत सारे ऐसे वाक्य आए थे जिसमें ये चारों चिन्ह यूज हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आए थे, उनको आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप क्या क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क जो आया है इसके लिए आप क्या लिखेंगे? जिसमें कि जैसे आप लिख सकते हैं, क्या यह काम नहीं है, तो क्या शब्द आया है सबसे पहले, तो ये क्या बन जाएगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में इसमें। फिर आप बता सकते हैं कि सूर्यदेव ने कहा था मैं तो अपना काम करता ही रहता हूँ। ठीक है, ये बात सूर्यदेव ने कही थी कि मैं तो अपना काम करता ही रहता हूँ। तो यहाँ आप क्या लगाएंगे? यहाँ पर आप लगाएंगे पूर्ण विराम। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण विराम यूज करेंगे। फिर विस्मयबोधक को यूज आप कब करेंगे? जैसे कि अरे आज ये क्या हो गया। ठीक है, जब सूर्यदेव नहीं निकले थे क्योंकि सूर्य ग्रहण था। ठीक है, तो एक बच्चा कह रहा था अरे आज ये क्या हो गया। तो जो अरे शब्द आया है, क्योंकि ये बात उसने आश्चर्यचकित होकर कही थी, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? विस्मयबोधक चिन्ह लगाएंगे। फिर लास्ट में विद्यालय मत जाओ। ठीक है, विद्यालय मत जाओ। फिर छुट्टी ले लो। यहाँ आप थोड़ा सा रुकना था, तो आपको यहाँ पर अल्प विराम यूज किया गया है। चलिए, ये सेंटेंस आप लिखकर भी देख सकते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे सारे सेंटेंस। ठीक है, वीडियो को रोककर आप लिख लेना इनको कि कहाँ कहाँ पर क्या यूज हुआ है। में आप यही लिख सकते हैं या कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या जैसे शब्द आते हैं वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या यह काम नहीं है, और फिर इसी में देखो यूज हुए हैं और हाँ के बाद थोड़ा सा रुकना है, तो आप यहाँ पर अल्पविराम लगाएंगे। फिर वर्षा के दिनों में सूर्य इंद्रधनुष देखा है कभी। ठीक है, अब कभी ये क्वेश्चन बन गया कि इंद्रधनुष देखा है कभी, तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह से बोलते हैं। नेक्स्ट में आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर मैं तो अपना काम करता ही रहता हूँ। ठीक है, ये तो आपके पाठ में ही आया है। ठीक है, आपके चैप्टर में आया है ये तो। फिर अरे आज ये क्या हो गया, ये भी आपके चैप्टर का है। यहाँ पे 2 जगह लगाए गए हैं विस्मयबोधक चिन्ह। फिर विद्यालय मत जाओ, क्योंकि एक बच्चे की दादी माँ ने कहा था कि विद्यालय मत जाओ, छुट्टी ले लो। ठीक है, तो विद्यालय मत जाओ और छुट्टी ले लो, इन दोनों के बीच में क्या आएगा? आपका अल्प विराम आएगा, क्योंकि विद्यालय मत जाओ या थोड़ा सा आप रुके हैं, फिर छुट्टी ले लो। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है इसमें चैप्टर में। यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के सामने दिए गए शब्दों में से अलग अर्थ देने वाले शब्द आपको बताने हैं। ठीक है, जो अलग है उसमें आपको क्या करना है? क्रॉस का चिन्ह बना देना है। जैसे बादल, मेघ, जलद, आसमान और घन। ठीक है, इसमें अलग क्या है? बादल का पर्यायवाची मेघ होता है, जलद भी होता है और घन भी है। ठीक है, ये दोनों, ये जो 3 दिए गए हैं सब बादल के पर्यायवाची हैं, लेकिन आसमान जो है वो अलग है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे? आसमान में इसमें आप क्रॉस बना देंगे ऐसे करके। ठीक है, इसको आप क्रॉस कर देंगे। फिर सूरज, रवि, सुबह, भानु और भास्कर, इनमें अलग क्या है? जो सूरज है, रवि, भानु और भास्कर, ये सूरज के ही पर्यायवाची हैं। ये सारे नाम सूरज के ही हैं, जबकि सुबह अलग है। ठीक है, सुबह अलग है, तो आप इस पे क्या करेंगे? क्रॉस का चिन्ह बना देंगे। फिर चंद्रमा, शशि, राकेश, सोम और रात। ठीक है, तो चंद्रमा के पर्यायवाची इसमें क्या क्या है? शशि भी चंद्रमा को बोलते हैं, राकेश भी चंद्रमा को बोलते हैं और सोम भी चंद्रमा को ही बोलते हैं। ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, जबकि रात यहाँ पर अलग है, तो आप इसे क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब नीचे आपको क्या दिया गया है, यह भी करें। यहाँ आपको कुछ और करना है। जैसे
वर्ग पहेली में से शब्द ढूंढकर लिखिए। ठीक है, अब वर्ग पहेली में से आपको शब्द ढूंढ के लिखने, यहाँ पर आपको देखो दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको खुद से बनाने हैं कुछ। क्या क्या बन सकता है आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा, वाह और ये वाला इन दोनों को मिला के वर्षा बन जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ वर्षा बना है, यहाँ लिखा हुआ है सामने वर्षा। ठीक है, फिर और क्या यहाँ से बन सकता है, यहाँ से सूर्य बन सकता है, तो आप सेकंड वाले में सूर्य लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप सूर्य लिख देंगे। और आप देख सकते हो क्या बन सकता है, जैसे यहाँ पर बैगनी बन सकता है। ठीक है, आप इसमें यहाँ गोला कर सकते हैं या सामने लिख भी सकते हैं। फिर प्रकाश, यहाँ पे क्या बन सकता है, प्रकाश बन सकता है। ठीक है, फिर इससे आपको यहाँ आप बादल बना सकते हैं इन शब्दों से। ठीक है, इन अक्षरों से आप मिला के बादल बना सकते हैं। इस तरह से आप इनको ढूंढ ढूंढ के आपको इनको पूरा करना है। ठीक है, तो इनको आप यहाँ लिख लेंगे जो जगह आपको दी गई है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इंद्रधनुष का एक आपको चित्र बनाना है। ठीक है, इंद्रधनुष का चित्र बनाकर उसमें आपको रंग भरने हैं। ये आप खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, पाठ को मौखिक याद कर अपनी कक्षा में एकाकी का मंचन करें। ठीक है, ये भी आपको खुद से करना है। आपको पाठ को याद करना है। ठीक है, आप वीडियो का अगर 2-3 बार देखेंगे तो आपको पाठ वैसे ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट, आप विद्यालय में क्या क्या करते हैं। अब आप क्या क्या विद्यालय में करते हैं ये बात आप ही बताएंगे। नीचे लिखे अनुसार अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। प्रार्थना सभा, ठीक है, सुबह सुबह जब आप स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रेयर होती है स्कूल में। तो प्रार्थना सभा में आप क्या करते हैं वो आपको लिखना है। अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं या कुछ आप बोलते हैं या प्रेयर में बोलते हैं तो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट में आधी छुट्टी में, तो आधी छुट्टी का मतलब क्या है, जो आपका लंच टाइम होता है। ठीक है, तो लंच टाइम में आप क्या करते हैं, आप लंच करते हैं, खाना खाते हैं या खेलते हैं या जो भी काम करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब लास्ट इसमें दिया गया है बाल सभा में। ठीक है, बाल सभा के यहाँ क्या मतलब है कि आप अपने क्लास के अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, उन सब के साथ आप किस तरह से बातचीत करते हैं, कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ से आप ये भी बता सकते हैं कि जो आपसे छोटी क्लास के बच्चे हैं उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है, आप उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ अच्छे से रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है जो भी आप करते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये आप चैप्टर आपका 8th खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 9 करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।